नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आप लोगों को ये जो दो ब्रज कोर्स की किताबें मिल गई हैं, इन दोनों ब्रज कोर्स की किताबों में हमारे सभी विषय दिए गए हैं, ठीक है ना। इसमें विज्ञान, सामाजिक विज्ञान है और गणित दी गई है। दूसरे में हमारे भाषाएं दी गई हैं, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत है। तो इन बुकों को हमें 31 अक्टूबर तक भर करके जमा करनी है, क्लास टीचर से चेक भी करवानी है, क्योंकि इसके बाद में नवंबर से 8 ग्रेड की बुकें आएंगी, उसमें भी सभी विषय होंगे, वो हमको कंप्लीट करना होंगे। तो देखिए, जो इसमें सामाजिक विज्ञान दी गई है, तो आज हम सामाजिक विज्ञान इसकी देखने वाले हैं। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि जैसे ही वीडियो डलती है वो आपको मिल जाएगी। तो देखिए, यहाँ जो इसके अध्याय दिए गए हैं, यहाँ देखिए अध्याय 7 दिया गया है। इसके पहले वाले जो अध्याय थे वो हमने पिछली वीडियो के माध्यम से कंप्लीट कर दिए हैं, उनको आप जो है प्ले लिस्ट पर जा कर के देख सकते हैं। यहाँ देखिए जो अध्याय 7 है, इसमें दिया गया है कि जनजातियाँ, खाना बदोशों और एक जगह बसे हुए समुदाय, इनके बारे में जो है यहाँ पे हमें जानकारी एकत्रित करनी है या हमें इस अध्याय में पढ़ना है। तो ये सारी चीज़ें हमें क्या होना चाहिए, मालूम होना चाहिए। तो यहाँ देखिए, जो यहाँ के जो इसमें समाज दिए गए हैं, जनजातियाँ दी गई हैं, तो यहाँ समाज वर्ण के निम्नानुसार पहले से ही विभाजित हैं। ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए ये नियम बड़े बड़े राजाओं के द्वारा स्वीकार किए गए थे। इससे ऊंच और नीच तथा अमीर और गरीब के बीच में फासला बढ़ा है। बड़े शहरों से दूर दूसरे तरह के समाज भी उस समय मौजूद थे, जो ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए नियमों और कर्मकांडों को नहीं मानते थे और ना ही वे कोई असमान वर्णों में विभाजित थे। ऐसी समाजों को जनजातियां भी कहा जाता था। तो ये जो समाज है यहाँ का, इस पाठ से पूरी जानकारी हमें प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ देखेंगे जो ये हमारा पाठ दिया गया है, ये सारी चीज़ इनको यहाँ पे आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए कि भारत के लगभग हर क्षेत्र में जनजाति लोग पाए जाते हैं। इनमें गोखर, गक्खर, बलोच, नागा, अहोम, चेर, संताल, बैराद, कोली, करोगा, बैतर, गौड़, भील आदि इनमें जो है ये प्रमुख जातियां थी। ठीक है, तो इनको पढ़ लें एक बार। और यहाँ देखिए अभ्यास हेतु वर्कशीट दी गई है, तो इस वर्कशीट को हमें जो है कंप्लीट करना है। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है कि इसमें है प्रश्न 1, जनजातीय समाज अपनी आवश्यकता की पूर्ति हेतु क्या क्या कार्य करते थे। जो जनजातियां रहती हैं, गौड़, भील, अभी हमने पढ़े हैं। तो जनजाति समाज अपनी आवश्यकता की पूर्ति हेतु प्रमुख रूप से कृषि और पशु का पालन करते थे, पशु पालते थे, उन्हीं से अपनी जीविका चलाते रहते थे। प्रश्न 2 देखिए, जनजातीय समाज की सामाजिक विशेषताएं क्या हैं। जो जनजाति रहती है, तो इनकी जो समाज की जो विशेषता है, ये ब्राह्मणों द्वारा बनाए गए नियमों को नहीं मानते हैं। जनजाति समाज का व्यवसाय पशुपालन, खेती करना, शिकार करना इत्यादि था। जनजाति जो है समाज अपनी विविध जरूरतों के लिए एक दूसरे पर भी निर्भर रहते थे कि एक दूसरे से उनका सहयोग मिल सके। इस प्रकार से ये जनजातियां थी। आगे देखिए, यहाँ देखिए प्रश्न 3 दिया गया है कि दिए गए मानचित्र को देख करके प्रश्नों के उत्तर लिखिए। जो मानचित्र यहाँ पे चित्र नक्शा दिया गया है अपनी इंडिया का, इसको देख करके ये जो हमें आगे प्रश्न दिए गए हैं, इन सभी प्रश्नों के उत्तर को ढूंढना है। ठीक है, तो इसमें सभी दिए गए हैं कहाँ अपने भील कौन सी जाति हैं, कौन से यहाँ पे राज्य हैं, कौन कौन से यहाँ देश हैं, इन सारी जानकारी यहाँ पे दी गई है। तो इनको देखिए, इनके जो प्रश्न दिए गए हैं, तो यहाँ देखिए दिया है कि उत्तर पूर्वी राज्यों की जनजातियों के नाम लिखिए। जो उत्तर और पूर्व दिशा में रहती हैं उनके नाम लिखना। तो वहाँ रहते हैं कोच, खासी, अहोम और काचरिस, नागा इत्यादि जातियाँ यहाँ पे उत्तरी पूर्वी राज्यों में ये पाई जाती हैं। पंजाब प्रांत में कौन कौन सी जनजातियों के लोग पाए जाते हैं। तो देखिए, जो पंजाब है वहाँ पर ये जनजाति जो है लंगा, जजूहा, खीकर और गक्खर, ये इत्यादि जातियाँ पाई जाती हैं यहाँ पर। इन ये जनजातियाँ ही हैं। यहाँ देखें दिया गया है कि भील, कोली व गौड़ जनजातियों के लोग किन राज्यों में पाए जाते हैं। तो देखिए, गुजरात में पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं और महाराष्ट्र में पाए जाते हैं। जो भील, कोली और गौड़ जनजातियाँ हैं ये यहाँ पे पाई जाती हैं। ठीक, यहाँ देखिए प्रश्न 4 दिया है कि खाना बदोश जनजाति के लोग अपनी आजीविका किस प्रकार से चलाते थे। तो जो खाना बदोशी लोग हैं वो जनजाति के लोग हैं। तो संयुक्त रूप से भूमि और चरागाहों पर नियंत्रण रखते थे और अपने खुद के बनाए नियमों के आधार पर परिवार के बीच इनका बंटवारा करते थे तथा अपनी ज़रूरतों के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहते थे। ठीक है, तो यह है। आगे प्रश्न और भी दिए हैं, देखिए।
यहाँ देखें, ये प्रोजेक्ट कर दिया गया है कि मध्य प्रदेश की किसी जनजाति के संबंध में औजार, बर्तन, गहने, कलाकृतियों के चित्र एकत्रित करके यहाँ चिपकाएं भी और उनका निर्माण तथा उपयोग के बारे में 1-2 वाक्यों में उनका विवरण लिखें। तो यहाँ पे देखिए, भील जनजाति हैं, इनके औजार, इनके बर्तन, इनके गहने, इनके बारे में लिखना है यहाँ पे। तो औजार क्या रहते हैं इनके औजार रहते हैं तीर, कमान, जंगली पशुओं का शिकार, फटकिया और पक्षियों को पकड़ने के लिए ये फटकियाँ बना लेते हैं, यानी एक प्रकार से पशु पक्षियों को ये उससे पकड़ लेते हैं। बर्तन कौन से? मिट्टी के बर्तन रहते हैं, मक्का, पीसने की चक्की रहती है और बांस से बना उनका पालना रहता है। इस प्रकार के उनके ये बर्तन हैं। गहने क्या हैं? ये हाथी के दांत के मोटे कड़े पहनते हैं, गले में चांदी की मोटी हंसली पहनती हैं और कानों में बालियां, माथे में लाख तथा चांदी का झालर और नाक में ये नथ पहनते हैं। तो यहाँ के ये उनके पहनने के औजार हैं। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट कार्य के रूप में आप इनके चित्र भी बना सकते हो। ठीक है, चलिए आगे देखिए। यहाँ देखें तो यहाँ पे दिया गया है स्व आकलन हेतु वर्कशीट। ये जो वर्कशीट दी गई है ये खुद के आकलन की दी गई है। प्रश्न 1 है कि जनजाति समाज के कार्यों के बारे में भी लिखिए। जो जनजाति रहती है वो समाज जो है, जनजातीय समाज, उनके जो कार्य हैं, उनका कार्य है खेती करके अपनी जीविकोपार्जन करना। ठीक है। और नंबर 2 यहाँ लिख लीजिए कि ये जनजातियों के लोग जो हैं शिकार, संग्राहक और पशुपालन भी करते हैं। ठीक है। खानाबदोशी किसे कहते हैं? ऐसे लोग जो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं, घुमक्कड़, जिनके रहने का कोई स्थायी निवास या ठिकाना नहीं रहता है, ये जो हैं खानाबदोश लोग कहलाते हैं। ठीक है। आगे देखिए, गौड़ अथवा भील जनजाति समाज द्वारा बनाए जाने वाले किसी एक त्योहार का विवरण कीजिए। जो यहाँ के गौड़ भील जनजाति लोग हैं, इनके त्योहार हैं दिवासा। यह जून माह में मनाया जाता है। इस दिन भीलों द्वारा सामूहिक रूप से विभिन्न देवी देवताओं की पूजा भी की जाती है और बलि देना तथा मग तर्पण किया जाता है। यह विशेष करके इस जनजाति में यह बलि देना, ठीक है, ये चलता है। तो आज इतना ही। आगे जो और भी पाठ दिए गए हैं उनको अगली वीडियो के माध्यम से देखेंगे। और भी जो इनके अन्य विषय हैं इस ब्रज कोर्स के, वो आपको प्ले लिस्ट पर सभी मिल जाएंगे। तो प्ले लिस्ट खोल लेना और उस पर देख लेना, तो उस पर आपको ये सभी मिल जाएंगे। ठीक है। देखिए, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। देखिए, यह नीचे यदि रेड से दिख रहा है तो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो हमें एक बेल आइकन नोटिफिकेशन की घंटी दिखती है, उसको भी क्लिक कर लेते हैं, तो आपको जो है आपके YouTube चैनल पर वीडियो दिखने लगेंगी और नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। और ये देखिए, यहाँ पे लाइक का चिन्ह बना रहता है, इसको भी आप एक बार ज़रूर लाइक कर दें। ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।